ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणों जय प्रक्षाल सकल भूतल गलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तो नो दुरितम अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल गण विद्वत्सकम श्रीयंसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवना प्रतिबोधार्गम शास्त्रम श्री मूटमाटी महाकाव्य नामदेव अस्य मूल गणकर्तार श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर उत्तर गणतारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मासा श्रीमद आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराजे देव विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मोगणी मंगलम कुंद कुंदारि युजेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि त्रित्रिकानि चैव पंचाशदष्टो च सहस्रसंख्यमेतच्युतं पंचपदं नमामि अरहंत वासियत्तं गणर्देवीं गणतीयं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुत्तो सुदनाणमो वयं शिरसा इच्छामन्ते सुधवर्ती काव श्रुतस्सालोच्यं अंगो अंग पहिने पाउर सुत प्रणमानि और पूज्य चूलिया चेव सुतुदम्य सायं चिकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुःखकौ कम्मकौ भोइलाओ सुडैरमणं समाई मरणं जिन्गुण संपत्ति ओम मज्जम नमोस्तु अपराणी स्वाध्याय वेलायां श्रीमद आचार्य भट्टिकाय उत्सर्गम करोमि। श्रुति जल्दी पारगेभ्य सप्रत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण समझे पंच विचार करण संदरि से शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरिये गुरुवत्ति संजमेणीय तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम मम जम्मण मरणम न पावेन्ति ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ज्ञानात् सत्कर्मा विरतास्तपोदंदना साधु किया शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रार्कृते ज्योतिका मोक्ष द्वार का पाठ पाठन बटा प्रीणन तुमाम साधु गुरु है पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छाएं मंत्य आयुर्वत्ती का उत्तरुतस्सालोच्यं सम्मनान संवदन समचरिताणम पंचव्याचारणम आयरियाणम आयरसुनाणोदयो विज्ञानम तीरेण गुण पारणम सौसाम स्वयं चिकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुःखकौ कमकौ भोइलाओ सुडैरम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति ओम मज्जम शरण चरण है आपके तारण तरण जिहाज भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर गुरु राज। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य गुरु मूटमाटी रचियता आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री एक स्वार दुर्लभ साई निरंजन सागर जी महाराज की। बहुत ही अच्छा सौभाग्य है आप लोगों का और मेरा भी कि मूटमाटी की प्रथम बार हम अध्ययन तो अपने से किए हैं लेकिन पढ़ना हुआ है, बल्कि एक दो बार पढ़ लिए, लेकिन वास्तव में जो इसमें गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है वो अब आप लोगों के पुण्य उदय से यहाँ बामोरा में इसका प्रकट होगा। निश्चित रूप से 4 खंडों में यह विभाजित है। पहला शंकर नहीं वर्ण लाभ, दूसरे खंड का नाम है शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। बहुत मतलब यानी मार्मिक है ये सब। पुण्य का पालन और पाप का प्रक्षालन। तीसरे खंड का नाम है पुण्य का पालन पाप का प्रक्षालन और चौथे खंड का नाम है अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख।
अग्नि की परीक्षा, कल ही अग्नि परीक्षा की बात हो रही थी परसों। तो यहाँ पर चांदी सी रात करने के लिए अग्नि परीक्षा देना जरूरी है। इस मूठमाटी महाकाव्य में आचार्य, देखो उनको बैठने की कोई व्यवस्था बन जाए तो। इस मूठमाटी महाकाव्य में आचार्य भगवान ने उन पहलुओं को छुआ है जिनके माध्यम से हम अपनी भारतीय संस्कृति को पुनः लौटा सकते हैं। भारत को पुनः भारत बन जाए। सारे जितने भी समसामयिक प्रसंग थे उनको सबको भी इसमें लिया, चाहे वो आरक्षण से संबंधित हो, चाहे वो फांसी की सजा से संबंधित हो, चाहे वो अन्य अन्य कानून जो होता है, कानूनी आजकल जो पेचीदगियाँ आती या उसमें लचीलापन आ गया कानून में, अंधा कानून, उसके बारे में, या चिकित्सा में जो आज धंधा आ गया है उसको भी आचार्य श्री जी ने इसमें लिया है। साथ में ही शिक्षा के क्षेत्र में कैसा शिक्षा होनी चाहिए इसको भी मूठमाटी महाकाव्य में उन्होंने लिया। अच्छे अच्छे विद्वानों के लिए यह पठनीय है और आप लोगों के लिए भी यह बहुत अच्छी यानी जो है शिक्षाप्रद इसमें है। इसमें एक ही बात है कि एक है पात्र किसे बनाया गया, जो इसका नायक है वो कौन है, जो बोलती नहीं है, वो माटी, जिस माटी को लोग अपने पांवों के नीचे हमेशा कुचलते रहते हैं, उस पे चलते रहते हैं, लेकिन वही माटी जब अग्नि की परीक्षा दे देती है तो लोग उसको सिर पर धारण करते हैं। और अब दे इसमें आएगा कि सोने के कलश वाले, चांदी के कलश वाले, रत्नों के कलश वाले, वहां पड़जान नहीं हुआ उन मुनि महाराज का, मिट्टी के कलशों के आगे पड़जान हुआ, जो सिर पर धारण करके सेठ जी हतप्रभ रह गए, मैं सेठ हूं, होंगे सेठ, परीक्षा तो उसने दी है। इस प्रकार से यहाँ पर एक एक खंड के माध्यम से आचार्य श्री जी, पहले इसकी प्रस्तावना भी बहुत पठनीय है, मानस तरंग के नाम से, मानस तरंग के नाम से उस समय जो है इसमें दिया हुआ है आगे के पेजों में, तो वो मानस तरंग आपको पढ़ना चाहिए। साथ में ही आचार्य श्री जी ने के मुझसे कई बार उसका निचोड़ सुना उस मानस तरंग का, कि जो अन्य दर्शन वाले हैं उनका काट इस मूठमाटी से किया गया। वो लोग ब्रह्मा को उत्पत्ति का साधन मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश एक के माध्यम से सृष्टि की रचना हुई है, एक उसका पालन कर रहा है और एक महेश उसका संहारक है। ऐसा कोई ब्रह्मा विष्णु और महेश जैन धर्म में अंगीकार नहीं किया, बल्कि उन्हीं के सूत्र के द्वारा, उन्हीं के माध्यम से आचार्य भगवान ने उन्हीं को उत्तर दिया, न च तत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजाति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, नास्ते कस्यचित् पापम न चेव सुकृतम विपु, अज्ञानो न व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः। आचार्य गुरु जी बोलते हैं यहाँ पर कि इस सृष्टि की रचना किसी कोई बनाने वाला नहीं, इसको कोई चलाने वाला नहीं, इसको कोई मारने वाला नहीं, समझ में आ रहा है? इसको तो केवल मात्र अपने ही कर्म जो है आया, कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, अपने ही कर्मों को हम स्वयं निर्माण करने वाले हैं, उसी के माध्यम से संसार का निर्माण करते हैं, उसी के माध्यम संसार चल रहा है और उसी के माध्यम संसार का हम क्षय कर सकते हैं। कर्मों का क्षय हो गया तो संसार का भी क्षय हो सकता है। आगे नीचे और एक श्लोक दिया, रक्षको विष्णु मित्यादि ब्रह्मा षष्ठेस्तु कारणम संहारे रुद्र इत्येवं सर्वम मिथ्येति निश्चितु। ये सारा सब मिथ्या है। हाँ, अभी लेंगे 26 नंबर पे आगे था, तो इसके माध्यम से आज अपन आगे भी चलते हैं। बीच बीच में और भी इसकी प्रस्तावना के बारे में हम बताते रहेंगे, नहीं तो हमारे पास तो प्रस्तावना इसकी इतनी बड़ी है
कि आज पूरा का पूरा उसकी प्रस्तावना ही बता सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आचार्य श्री जी ने उन सारे पहलुओं को छुआ है, उन सारे बिंदुओं को लिया है। कारण कार्य व्यवस्था जो जैन धर्म का मूल रीढ़ है ना, जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। सुनो मेरू, मंच पे घड़ी रखिए ना, हमारी घड़ी लेके आओ। हाँ लिया, कोई बात नहीं। तो वो जो है कारण कार्य की व्यवस्था, निमित्त उपादान की व्यवस्था, कुछ लोग निमित्त को मानते हैं, कुछ लोग उपादान को मानते हैं, है ना। तो उपादान को मानने वाले भी सही नहीं है और निमित्त को मानने वाले भी। हर बात में निमित्त से प्रभावित हो जाएंगे तो भी तो गड़बड़ है। और केवल मात्र नहीं मैं सब कुछ कर लूंगा, कर लो। वही माटी अभी आएगा इसमें कि बिना कुंभकार की मदद से कभी ऊंचा स्थान पा पाती, बिना चाट की मदद से कभी कलश बन पाती, बिना पानी के, बिना उस कील के, छोटी सी कील है लेकिन उसी पे वो पूरा का पूरा चाट घूम रहा है। इस प्रकार से निमित्त की भी अपनी महत्ता है तो उपादान की भी अपनी महत्ता है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। कारण के अनुसार कार्य होगा, अभी बताया था आपको। ऐसे ही सामान्य विशेष यहाँ पर बहुत जगह आएगा कि सामान्य जहाँ पर है वहाँ पर महासत्ता है, वहाँ कोई राग और द्वेष नहीं है। लेकिन जहाँ पर विशेष है वहाँ पर राग और द्वेष आए बिना नहीं रहेगा। विशेष जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आपके मन में दुर्भाव आएगा, मारो बेटो, मारो छोरो, है ना। सामान्य से महिलाएं हैं, सब पुरुष हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं नहीं ये माँ जी बहुत अच्छी है, वो सनाई वाली माँ जी तो बहुत ही बढ़िया है। अब क्या हो गया, ये विशेष हो गया ना, बाकी और सब खराब हो गए। आपने एक को अच्छा बता दिया, मतलब इसका मतलब ये बोलो मत चाहिए भले ही। हाँ, तो इसलिए आचार्य भगवान यहाँ मूठ माटी बताएंगे, उलझो मत। सामान्य में उलझना नहीं होता है और विशेष में उलझना होता है। मैंने तो पहले बताया आप लोगों को जीवन जीने कला में भी कि हर चीज़ के स्पेशलिस्ट बनने लगे आजकल। ये हार्ट का डॉक्टर, ये दांत का डॉक्टर, ये नाक का डॉक्टर, ये गले का डॉक्टर। और वो भीड़ लग गई डॉक्टरों की। एक आदमी को 4 बीमारी है तो 4 अस्पतालों में जाओ। वो पहले एक वैद्य जी के पास चला जाता था, वो एक पुड़िया दे देते थे, उसी में नाक का इलाज हो जाता था, उसी में दांत का इलाज भी हो जाता था, उसी में पेट का इलाज भी हो जाता था, उसी में पाँव के अंदर घुटनों में जोड़ों में दर्द है वो भी हो जाता था। आप लोग जैसे मूर्ख आदमी इस संसार में जब तक रहेंगे, मतलब आप लोग नहीं, आप लोग तो बहुत समझदार हैं थोड़ा, नहीं नहीं सुनो, आप लोग जब तक रहेंगे तब तक आने वाले समय में लिख लो, आने वाले समय में दाहिने पांव के घुटने का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का अस्पताल, बाएं पांव के घुटने का ऑपरेशन करने वाले का अस्पताल, दाहिनी आंख के अस्पताल अलग, बाईं आंख का अस्पताल अलग होगा ये आने वाले समय। क्यों? आप, अरे आप लोगों की जेब पूरी भारी, हमेशा भरी रहती है, वो तो भरी रहती है, तो वही बोलते हैं लाए जाओ भैया, हम आपको और फैसिलिटी देते जाते हैं। तो ये है, तो इनके माध्यम से बंटा ढाली होना है, कुछ नहीं होना है। इस भारत का गारत होना है, गर्त में चला जाना है। तो इसलिए आज ये मूक माटी महाकाव्य पढ़ने की सार्थकता अपनी तभी होगी जब भले ही अपन धीरे धीरे चलें। एक पन्ना लेते हैं यहाँ से, आप लोग निकाल लें पन्ना नंबर, पेज नंबर 1 पर मूक माटी जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से। ये जो प्रस्तावना थी इसके आगे, सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे निरी नीरवता छाई है। क्या अर्थ हुआ? सीमातीत, सीमातीत मतलब जिसकी कोई सीमा न हो। बहुत बढ़िया, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। आपको ये आसमान नजर आ रहा है, इसकी कोई सीमा है?
कौन ने बोली? हमें तो देखो देखो वो सामने देखो। वाह वाह, आप लोग तो सब जानते हैं, फालतू ही हमारे से परिश्रम करवा रहे हो आप लोग। हाँ, हर दिखने वाली चीज सही नहीं होती और हर नहीं दिखने वाली चीज गलत नहीं होती। हर नहीं दिखने वाली चीज गलत नहीं होती। भगवान महावीर हुए थे, सत्य है या असत्य? बोलो, सत्य है ना? आपको दृढ़ विश्वास है। चलो छोड़ दो, उनकी भी नहीं मानो तो आपके दादाजी के दादाजी हुए थे या नहीं हुए थे? तो आपने तो देखा नहीं, फिर दिखने वाली चीज ही सत्य होती है हमारे यहाँ तो। इसलिए हर दिखने वाली चीज सत्य हो, हर नहीं दिखने वाली चीज असत्य हो, ऐसा नहीं। और सामने दूर क्षितिज को देखते हैं तो उसको देख लीजिए, उसमें वो मिलता हुआ नजर जरूर आ रहा है लेकिन वो है नहीं। तो यहाँ पर वही है, सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई। मतलब नीलिमा मतलब ये आसमान जो है वो नीला आसमान रहता है ना। नील गगन के तले ऐसे गाने वगैरह भी बनते हैं या अपने भजन वगैरह भी बनते हैं। सांझ ढले दीप जले नील गगन के तले, ऐसे आरती भी बन जाती है। तो सीमातीत शून्य में वो शून्य है, सामने जो है ना वो बिल्कुल जीरो नजर आ रहा है। उस शून्य में जो नीलिमा बिछाई है और इधर नीचे नीरी नीरवता छाई है। मतलब नीरी यानी निखालिस, नीरी यानी खाली, हाँ नीरी यानी खाली हुई होता है, तो वही यहाँ पर लेना है। नीरवता छाई है मतलब उसमें कोई तरह का कोई बदलावट नहीं नजर आ रही है, केवल मात्र शून्य है। तो उस शून्य में स्थायित्व नजर आ रहा है। वर्षों से वहीं की वहीं है महाराज, कष्ट में जी रहे थे, अभी भी कष्ट में है। वो अपनी गौरव गाथा यहाँ, अपनी मतलब करुण कहानी यहाँ पर बताना चाह रही है अपनी माँ से, जिनवानी माँ से। निशा का अवसान हो रहा है, निशा यानी रात्रि, रात्रि का अवसान यानी जा रही है। उषा का अब आन हो रहा है, उषा यानी हाँ उषा मशीन नहीं, हाँ वो चलाने वाली आती है, पंखा भी आते हैं उषा के। हाँ तो उषा नहीं, उषा यानी प्रातः काल, उषा नाम की यहाँ बैठी भी होगी कोई तो। अच्छा, तो उसका आना हो रहा है, मतलब रात्रि का जाना और प्रातः काल का समय भेद है क्या? कोई नहीं है। चंद्रमा जाता है, सूरज आ जाता है। आई गया, भानु की निद्रा टूट तो गई है, भानु की निद्रा, सूरज सोया हुआ था अभी तक, अब जाग गया है, परंतु अभी वह लेटा है। मतलब जैसे आप लोग जब उठना होता है तो उसके पहले का जो सीन होता है वो सब जानते हैं अपने अपने, है ना। उसके पहले का सीन यही है कि उठना तो है लेकिन चलो थोड़ी सी एज झपकी, थोड़ी सी देर रुक जाओ ना वह, है ना। तो वो चलो, परंतु अभी वह लेटा है, मतलब उसका जो प्रभाव है वो उतना, पो फटना जिसको बोलते हैं ना, हाँ पो फटना, सुबह सुबह पो फटना होता है, मतलब यानी जिसको बोलते हैं हाँ ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त के बाद वाली जो स्टेज रहती है तो उस समय बिल्कुल अभी हल्का हल्का से आया है। बल्कि आपके मध्य प्रदेश में तो लेट होता है उजाला, ये और बता दें, सूरज तो बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि क्षेत्र के अनुसार सूरज का जो क्रम है वहाँ अस्त भी जल्दी हो जाता है। इस समय अभी अंधेरा हो गया वहाँ पे, आप गुवाहाटी में जाएं तो अभी कोई भोजन नहीं करेगा। अब 4 बजे सिकरजी में आप देख लो, सिकरजी से मैं तो 1000 किलोमीटर 2,500 किलोमीटर आगे की बात कर रहा हूँ अभी तो। हाँ पूर्वांचल तो ब्रह्मा जहाँ अपना है ना ये, तो वहाँ ब्रह्मा देश जो है वहाँ से तो पूर्वांचल से आता है, तो गुवाहाटी में बहुत जल्दी दिन होते हैं और बहुत जल्दी वहाँ सुबह 4 बजे तो हम लोग बिहार कर देते थे गर्मियों में 4 बजे, अभी नहीं, अभी सर्दियों में नहीं,
तो 4 सवा 4 बजे अच्छा उजाला होना शुरू हो जाता है। और फिर गर्मियों में सूरज जल्दी ऊपर आ जाता है, चल नहीं पाएंगे, तो इसलिए जल्दी निकल। हाँ, माँ की मार्दव गोद में, मार्दव का मतलब मुलायम, माँ की मुलायम गोद में मुठ पर अंचल लेकर करवटे ले रहा हो। कौन? देखो, एक एक चीज ध्यान में रखने, इधर उधर ध्यान दे दोगे ना तो सब भटक जाओगे आप लोग। उस सूरज की चर्चा चल रही है, क्योंकि ये काव्य ग्रंथ है, हमने बोला ये महाकाव्य है। और काव्य में आचार्य श्री जी यहाँ शब्दों के साथ में मनोरंजन कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वो शब्दों के साथ में वो इट्रोलियाँ ले रहे हैं। जैसे आप लोग कंकड़ फेंकते हो ना उसमें पानी में, ऐसे वो शब्द फेंक रहे हैं, उन शब्दों के माध्यम से वो खेल रहे हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि माँ की मार्दव गोद में, जो जिनवाणी माँ है उसकी बहुत अच्छी मतलब जो मार्दव यानी मुलायम गोद होती है गोदी में, और उसमें आंचल से डट लेती है, या तो यानी वो खुद ही अपने माथे पे ले लेता है, क्योंकि अभी उसको और सोना है। तो मुठ पर आंचल लेकर करवटे ले रहा है। प्राचीर के अक्षरों, प्राचीर के अधरों पर, प्राची यानी पूर्व दिशा होती है, प्राची यानी मंद मधुरिम मुस्कान है, मतलब पूर्व दिशा के जो अधर हैं, होठ हैं, उन पर मंद मधुर मुस्कान। अभी मैंने बोला था पूर्वा सूरज कहाँ से उठता है? पूरब से। तो अभी पश्चिम में कालापन नजर आएगा, लेकिन पूरब के अधरों में मुस्कान नजर आएगी। क्यों? वहां पर सूरज आ चुका है, उठता है, तो इसलिए प्राचीर के अधरों पर मंद मधुरी मुस्कान है, बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मुस्कान है। सर पर पल्ला नहीं है, सर पर पल्ला नहीं है। वो जो माँ है ना, उस माँ के सर पर पल्ला नहीं है। सिंदूरी धूल उड़ती सी, रंगीन रात की आभा, भाई है भाई। देखो, दो भाई लिखे हुए हैं, लेकिन एक भाई का अर्थ अलग है और एक भाई का अर्थ अलग है। शब्द एक ही है, तो शब्द सो बोध नहीं, और बोध सो शोध नहीं। आगे आएगा अखंड। तो ऐसे ही चलेगा यहाँ पर, तो कि भाई जो है ना, एक भाई बोल रहा है कि भाना, हाँ ये चीज़ तो मुझे बहुत ही, भाई ये चटाई तो मुझे बहुत ही पसंद आना, अच्छी लगना, ये भाई। और एक भाई ब्रदर, भाई जो बोलते हैं अपन, है ना, तो हे भाई या बहन, तो हे भाई मुझे बहुत ही भाई है। क्या भाई है? सिंदूरी धूल उड़ती सी, रंगीन रात की आभा। वो जो प्रातःकाल की जो सिंदूरी जो उसका जो उड़ना होता है, प्रातः में भी लाली है, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, दोनों अंतर वाली है ना। एक जगाती एक सुलाती, दोनों अंतर वाली है। ये आएगा ये वाला, ये सब इसी के हैं शायद, जहाँ तक। तो ये अभी जो मैंने मंडलाचरण में बोला था वो भी इसी का ही है, तरिणी विद्यासागर वाला भी। हाँ, तो वो चीज़ें, तो ये क्या बोला मैंने कि वो सिंदूरी जैसे सूरज होता है ना, तो आप देखना जब हम लोग प्रातःकाल विहार करते हैं गर्मियों में, तो आचार्य श्री जी उसी सूरज को देखना पसंद करते हैं। आप लोग भी, जिसको नेत्र ज्योति बढ़ाना हो वो उस प्रातःकाल के सूरज को प्रतिदिन देखे। हाँ, जिसको बोलते हैं सनराइज, इंग्लिश में सनसेट और सनराइज दो पॉइंट होते हैं ना। आप लोग इतना घूमते हो फिर भी नहीं जानते हो, जानते हैं ना। तो वही सनराइज और सनसेट जब देखने के लिए दौड़ता है आदमी, तो वही चीज यहाँ पर अपने लिए यहाँ मूठ माटी में बता रहे हैं। सिंदूरी धूल उड़ती सी, रंगीन आवासी। वो रंगीन जो है ना, धीरे धीरे, क्योंकि उसका कोई रंग नहीं है, लेकिन फिर भी सिंदूरी जो उसकी जो छटा आ रही है, उसके माध्यम से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, वह राग की आभा, उसका राग है। धीरे धीरे वह अब बढ़ता हुआ चले। जैसे राग की मात्रा होती है, पहले राग धीरे से होता है, कोई सा भी राग होता है, तो अपन पहले किसी भी चीज़ से देख लो आप, शुरू में आपका बिल्कुल कम रहेगा, फिर उसके साथ में अगर वो आपके पास में रह गई तो अब आपका
बदलता चला जाएगा। अब नीयत खराब हो गई, नीयत खराब हो गई आप लोगों की, हम क्या करें? लेकिन नीयत खराब करने से कुछ नहीं होगा। अब टाइम तो हो गया, इतना ही रखिए क्या, एक पन्ना तो हो गया, ठीक है, तो धीरे धीरे होगा इसको अभी। लेकिन बहुत आगे बहुत इंटरेस्टिंग विषय है ये, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। हाँ, बहुत ही बढ़िया लगेगा, इसमें बीच बीच में संस्करण भी लेते चले जाएंगे आज भी। तो ये बहुत ही महाकाव्य मैं बता रहा हूँ ना, इसमें हम अपने क्षयोपम से जितना हमारे से बन सकता है उतना दे सकते हैं। और भी अर्थ पहले माता जी लोगों ने तो और अच्छे अच्छे लगाए होंगे, लेकिन हमारे से तो जितना बनेगा उतना ही कर पाएंगे। हाँ, अपन को ज़्यादा तो हाथ नहीं है। हाँ, लेकिन कम भी अपन बोलत नहीं है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ डोट। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।